हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस। अभी हाल ही में किससे नेवल ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज द फिट इंडिया फ्रीडम रन। अभी हाल ही में किस मिनिस्ट्री के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री है सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स एडवांस मिसाइल सिस्टम एरो 2। अभी हाल ही में किस देश के द्वारा उसका जो आधुनिक मिसाइल सिस्टम है जिसका नाम है एरो 2 सफलतापूर्वक उसका टेस्ट कर लिया गया। इसका नाम आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अभी हाल ही में हमने वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया था, यह हमने कब मनाया था। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च सौर केजीसी कार्ड फॉर आर्म फोर्स। अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा एक सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया गया है आर्म फोर्स के लिए। चलते हैं रिवेंज को इसके आंसर देख लेते हैं। जो दिनेश के त्रिपाठी हैं उन्हें नेवल ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें ईस्टर्न कमांड के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्किल्स के द्वारा द फिट इंडिया फ्रीडम रन शुरू किया गया है, यानी जो हमारे खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्हीं के द्वारा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक के इस टाइम में इस फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत की गई है। इजराइल ने सक्सेसफुली अपनी जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जिसका नाम एरो 2 उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हमने 13 अगस्त को मनाया। 13 अगस्त को हमने वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे मनाया। एचडीएफसी बैंक ने आर्म फोर्स के लिए सौर केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। सौर केजीसी कार्ड एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई कॉमर्स पोर्टल एलो चेन शुरू किया है? तो अभी नागालैंड के द्वारा ई कॉमर्स पोर्टल इसका नाम एलो चेन शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। नागालैंड के जो सीएम है नेफी रियो, उनने अपने राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधियों के लिए अपने स्वयं के स्थानों से उत्पादों या सेवाओं में स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए इस एलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली की शुरुआत की है। बात नागालैंड की है तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। यहाँ के सीएम तो यही है नेफी रियो और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है आर.एन. रवि। नागालैंड में कुछ समय पहले आसपा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यानी आसपा कानून को जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था और नागालैंड में आसपा कानून पहली बार 1958 में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा है? तो जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वो है मध्य प्रदेश में स्थित है और अभी अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। उसी के उपलक्ष्य में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस चंबल एक्सप्रेस वे का नाम रख दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस नाम को बदला गया है और ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे 6 लेन का एक्सप्रेस वे है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान को चंबल क्षेत्र के बीड़ों से जोड़ता है। एक्सप्रेस वे शिवपुरी, भिंड, मुरैना से कोटा राजस्थान होती हुई चंबल नदी के साथ साथ होकर जाता है। बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम है। यहाँ की जो गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका कुछ समय पहले निधन हो गया था और लालजी टंडन के नाम पर ही लखनऊ के चौक चौराहे के नाम टंडन चौराहे रख दिया गया है। मध्य प्रदेश में ही एक मास अनेक जिंदगी अभियान की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ था। मध्य प्रदेश में ही मास्क बैंक है और टाइम बैंक भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क है और मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई तोहार पारा योजना की शुरुआत की है? तो अभी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के द्वारा उनके राज्य में पढ़ाई तोहार पारा योजना की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत की है ताकि जो स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण कक्षाओं में जो बंद होने के मद्देनजर जो उनकी पढ़ाई में जो रुकावट आई है उसको पूरा किया सके। बात छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और यहाँ की गवर्नर अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी की जो डेथ एनिवर्सरी होती उस पर किसान कल्याण योजना की शुरुआत की थी और 21 मई को एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी और छत्तीसगढ़ के सीएम तो यही है भूपेश बघेल।
अगला क्वेश्चन है हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972-2020 शीर्षक पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो इस पुस्तक का लेखन अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। नीना रॉय वह हैं जिसने अभी कुछ दिन पहले अमेजिंग अयोध्या पुस्तक लिखी थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। यह पुस्तक जो 22 एयर वाइस मार्शल थे अर्जुन सुब्रमण्यम उनके द्वारा लिखी गई है। यह उनकी पहली पुस्तक है। यह पुस्तक समकालीन भारत में दशकों से चले आ रहे युद्ध और व्यापक संघर्ष का वर्णन करती है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च किया गया है? तो अभी MCX के द्वारा भारत का पहला बुलियन इंडेक्स जिसका नाम बुलडेक्स शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। MCX का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MCX का फुल फॉर्म होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और इसी के द्वारा 24 अगस्त 2020 को भारत का पहला बुलियन इंडेक्स लॉन्च किया जाएगा। बुलियन यानी देश के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी का पहले से ही व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में कारोबार किया जा रहा है। सोने और चांदी अंडरलाइन के साथ बुलडेक्स का बाजार 50 का होगा और जो नकदी निगमित वादा उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वे कौन थे? तो पंडित जसराज एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीतकार थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वह इस टाइम पर न्यू जर्सी में रह रहे थे और वहीं पर इनका निधन हो गया है। ये हैं पंडित जसराज। वह लगभग 8 दशक से शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 1930 में हरियाणा में हुआ था। उन्हें देश के तीनों सम्मान पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अभी हाल ही में एक जो बॉलीवुड के डायरेक्टर थे और अभिनेता भी थे जिनका नाम था निशिकांत कामत, उनका भी निधन हो गया है। उन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्में दी हैं और उनकी सबसे अच्छी फिल्म थी जिसे मराठी में बनाई गई थी जिसका नेशनल अवार्ड भी मिला था और उस फिल्म का नाम था डॉबी हॉस्ट। उसको नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये थे निशिकांत कामत और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हरभजन सिंह को ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। हरभजन सिंह को ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। ई बाइक गो एक अमृतसर स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप है और यह कंपनी को अपग्रेड करने में मदद करने के साथ साथ कंपनी की वेबसाइट और सभी मीडिया में अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने बाढ़ पूर्वानुमान के लिए CWC के साथ साझेदारी की है? तो अभी गूगल के द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान के लिए